आईनाए अफसाना में खुशामदीद। यहाँ हर कहानी एक नया जादू जगाती है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम साथ मिलकर और भी परियों जैसी कहानियाँ जान सकें। एक पुराने शहर के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहाँ एक लड़की इलारा अपनी सख्त मिजाज स्टेप मदर और घमंडी बहन मैरिबेल के साथ रहती थी। इलारा की जिंदगी रोजाना की मेहनत और ताने सुनते हुए गुजरती थी। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती। वो दुनिया को अपनी थोड़ी सी रोशनी देने का जज्बा कभी नहीं भूलती थी। एक सर्दी की शाम, जब हवा में जोरदार ठंड थी, इलारा जंगल के रास्ते पर लकड़ियां जमा कर रही थी। उसी वक्त उसे एक अजीब सी रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज झोंपड़ों के पीछे से आ रही थी। जब वो आगे बढ़ी, उसे एक बूढ़ी औरत पत्थर पर बैठी कांपते हुए नजर आई। बूढ़ी औरत ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, क्या तुम मेरे लिए जरा पानी ला सकती हो? मैं चल नहीं सकती। इलारा ने बगैर सोचे अपना पानी का मटका करीब रखा और वो पानी उस बुढ़ी को पिलाया। पानी मिलने पर वो औरत चमक उठी, जैसे अंधेरे में किसी ने दिया जला दिया हो। उसने कहा, इलारा, तुम्हारी मेहरबानी की कीमत तुम्हें जल्द पता चल जाएगी। अगले ही लम्हे बुढ़ी औरत हवा में घुलने लगी और जहां वो बैठी थी, वहां सिर्फ रोशनी के जर्रे बिखरे रह गए। इलारा ने घबराकर अपने होंठ चुए और उसकी सांसों के साथ साथ छोटे चमकते डायमंड्स हवा में गिरने लगे। वो हैरान रह गई। उसकी जबान से निकले हर लफ्ज के साथ एक नया डायमंड, पर्ल या फूल जमीन पर गिरता। लेकिन इलारा ने कभी इस कुदरती इनाम को अपनी तकब्बुर का जरिया नहीं बनाया। वो फिर भी वैसी ही सिंपल, नरम दिल लड़की रही। जब वो घर वापस पहुंची और उसकी बहन मैरिबेल ने उसे डायमंड्स गिराते देखा, उसकी आंखों में हिर्स भर गया। स्टेप मदर ने सोचा, अगर मेरी दूसरी बेटी को भी ये जादू मिल जाए तो हम अमीर बन जाएंगे। ये सोचकर मैरिबेल को भी जंगल भेजा गया। मगर जब उसे वही बुढ़ी औरत पानी मांगती हुई मिली, मैरिबेल ने नफरत से कहा, मैं नौकर नहीं हूं जो तुम जैसे गरीबों को पानी पिलाऊं। उसी वक्त वो बुढ़ी औरत दोबारा चमकी और उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें भी तुम्हारी कीमत मिलेगी। और फिर मैरिबेल की जबान से निकलने वाले हर लफ्ज के साथ जहरीले मेंढक और केचले गिरने लगे। वो चीख पड़ी। घर वापस जाकर इलारा को इस सब का इल्जाम दिया गया। स्टेप मदर ने उसे कमरे में बंद कर दिया और हुक्म दिया कि कब तक उसके डायमंड्स को बेच कर पैसे जमा करेगी। दिन गुजरने लगे। इलारा गम में डूबती रही, लेकिन अपनी मेहरबानी नहीं छोड़ी। उसकी खामोशी, उसकी कुर्बानी, उसका सब्र, ये सब उसे कांटे की तरह चुभने लगे। एक रात, जब बारिश अंधेरी हवाओं के साथ चल रही थी, एक शहजादा अपने घोड़े पर आया। उसे डायमंड्स की अफवाहों के बारे में पता था, मगर जब उसने इलारा को अपनी आंखों से देखा, उसकी मासूमियत, उसका दर्द, उसका सब्र, उसकी रूह हिल गई। शहजादे ने उससे कहा, मैं यहाँ तुम्हारी दौलत के लिए नहीं, तुम्हारी रूह की रोशनी के लिए आया हूँ। इलारा के लबों से हल्की सी मुस्कुराहट फूटी और इस दफा जो डायमंड गिरा वो सबसे रोशन था। लेकिन अचानक वही बुढ़ी औरत दोबारा सामने आई, मगर इस दफा एक नूरानी परी की शक्ल में। परी ने कहा, इलारा, तुम्हारी नेक दिल ने इस जादू को पैदा किया और मैरिबेल की हिर्स ने अपनी सजा। लेकिन अब वक्त है कि तुम दोनों अपनी जिंदगी का असली रास्ता चुनो। इलारा को आज़ादी मिल गई। वो शहजादे के साथ नई जिंदगी की तरफ बढ़ गई। लेकिन मैरिबेल, वो अपनी हिर्स के अंधेरों में उलझी रही। टाइम गुजरने के साथ मेंढक और केचले उसकी जबान पर बोझ बन गए और धीरे धीरे उसका घर उसी की हिर्स से भर गया। इलारा ने अपनी जिंदगी इंसाफ, दयाल और रोशनी के साथ गुजारी। अब शहर के लोग आज भी कहते हैं, इंसान की जबान से सिर्फ वही निकलता है जो दिल के अंदर होता है। इलारा के दिल में प्यार था, इसलिए डायमंड्स निकले, और मैरिबेल के दिल में जहर था, इसलिए मेंढक। और यूं डायमंड्स एंड टोड्स की ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि मेहरबानी कभी जाया नहीं होती और हिर्स हमेशा अपना बदला लेती है।